नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारा में चंद्रशेखर उगले आपका अपने सैनिक शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज बहुत ही ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहा, सारे सेक्टर नेगेटिव है। आईटी और प्राइवेट बैंक छोड़ करके सारे के सारे सेक्टर नेगेटिव रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप तो पूछो मत, स्मॉल कैप ने 2% तक नेगेटिव रैली दी है, निगेटिव। और मिड कैप ने अप टू 1.5%। बाकी देखोगे तो पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है, उसके बाद मीडिया, फिर मेटल और फार्मा सेक्टर ये सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है। आईटी और प्राइवेट बैंक की निग्लिजिबल पॉजिटिव। सेंसेक्स, फिर निफ्टी और निफ्टी ये भी निग्लिजिबल पॉजिटिव रही है। बैंक निफ्टी ने 0.10% नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अभी मार्केट बिल्कुल पीक पे है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बिल्कुल पीक पे है। कल का और आज का दिन छोड़ोगे तो परसों के दिन, मतलब जो 7 मार्च को उसने ये तेज लगाया, ऑल टाइम हाई। आज की जो कैंडल बनी है वो भी नहीं, बिल्कुल डोजी, आपको दिख भी नहीं रही है। डोजी कैंडल होती है, उसको बोलते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई। यहाँ से ओपन हुई, हाई मारा, फिर लो मारा, फिर बीच में आके जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज दी है। इसका मीनिंग क्या होता है? इस डोजी कैंडल का इसका मीनिंग होता है बायर्स और सेलर्स, मतलब बुल्स एंड बियर्स आर इक्वल पावर, दोनों की पावर इक्वल है। ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि ये अगर हाई ब्रेक करता है तो आप बाय साइड जाइए, अगर लो ब्रेक करता है तो आप सेल साइड जाइए। लेकिन यहाँ जो 22,220 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए लास्ट होप होगा। फिर समझ लो कि मार्केट एक फॉल देगा। फॉल मतलब बहुत बड़ा कोरोना की तरह फॉल नहीं होता, करेक्शन होता है जो 15 से 20% दे सकता है, 15% तक करेक्शन दे सकता है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जब भी मार्केट ने बहुत बड़े फॉल दिए हैं, जैसे 2000 में दिए, 2008-9 में दिए, तो मार्केट 400-500% आप गए। अभी तो 180 190% ही मार्केट अप आया है कोरोना के बाद। तो अभी भी बहुत मार्केट में पोटेंशियल बाकी है, डरने की बात नहीं। लेकिन जो आपका स्मॉल और मिड कैप है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये हो गया हमारा डेली का एनालिसिस। अब 22,220 ये हमारे लिए लास्ट होप है बुल्स के लिए, अदरवाइज बियर्स विल बी एक्टिव एंड मार्केट विल गो down up to 10 to 15%, not in a one day, 2 to 3 week. It should be a take in 1 month. अब हम आवरली में देखेंगे, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अगर आप डेली ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में क्या बना है? ये यम पैटर्न बना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ दिखाई देगा यम पैटर्न। दिस इज द यम पैटर्न। और इस यम पैटर्न का अभी ये कंसोलिडेशन दिया है, इसलिए ये अगर कल ब्रेक होता है तो आप 300 से लेके 22,220 तक ट्रेड कर सकते हैं। 22,220 पे यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट लिया है, यहाँ दोबारा बायर्स एक्टिव होंगे। हिस्ट्री, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। और हिस्ट्री क्या है? यहाँ बायर्स साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ बायर्स एक्टिव है, तो इसका मतलब यहाँ भी बायर्स एक्टिव होंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तो ये यहाँ बाउंस मार के नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ एक फेक ब्रेकडाउन देगा और मार्केट सन से ऊपर जाएगा। इसलिए अगर आपको एंट्री करनी हो तो मार्केट को एक बाउंस मारने दीजिए। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ डायरेक्टली आता है तो आप समझ लीजिए फेक ब्रेकआउट है। तो आपको ये इस तरह से मार्केट आता है तो इस तरह अगर एक पैटर्न बनने दीजिए, जिसको यन बोलते हैं। सपोर्ट से पहले या सपोर्ट के बाद, रेजिस्टेंस से पहले रेजिस्टेंस के बाद यन पैटर्न बनने दीजिए। फिर या डोजे, हैमर और स्टार कैंडल बनती है तो आप एंट्री कीजिए लो के नीचे, ऊपर स्टॉप लॉस। लेकिन डायरेक्ट एंट्री ना करें, 220 तक आप टारगेट बुक कीजिए। ये हो गया हमारा निफ्टी का कल का। अब निफ्टी में हम 5 मिनट में भी चलेंगे। यम पैटर्न बन चुका है, आप ये याद रखिए। ये लास्ट होप है 222-220 का। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक मारे। अब यह ट्रेड कहाँ बन रहा था? अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले ट्रेड तो ये जो डोजी कैंडल बनी थी, जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, तो इसके नीचे हमारा ट्रेड था। क्यों था? ये यम पैटर्न बना था। आप देखो यम पैटर्न बना था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। भले ये कैंडल अप साइड जाके फिर डाउन आई है, आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ बनती थी? ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना यहाँ पे बनती थी। क्यों बनती थी? फर्स्ट सेकंड टच बना, हमने ट्रेन लाइन मारी, और तीसरे पे या आप देख सकते हो डोजी कैंडल बनी, और ये सपोर्ट था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसलिए मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये देख सकते हो, ये हो गया, ये हेड, ये राइट शोल्डर, फिर मार्केट नीचे, आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड था। अब कल के लिए निफ्टी में ट्रेड है बिल्कुल 22,400 के ऊपर ही है।
तब तक नहीं है। अगर आपको यहाँ कोई पैटर्न बनता है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, या आकर के कंसोलिडेशन देता है और जब आप साइड जाता है तब भी आप बाय साइड ट्रेड कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जरूर वेट कीजिए, डायरेक्ट बाई साइड ना बैठे। ये था हमारा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी लॉन्ग लेग डोजी बनी है, ये स्टार कैंडल भी बोल सकते हो, लॉन्ग लेग डोजी। डोजी जो दोनों लेग है वो काफी लॉन्ग है, और इसका भी मीनिंग सेम है। उसी तरह बायर्स और सेलर्स है वो इक्वल पावर, तो जहां भी हाई ब्रेक करेगा आप उस साइड जा सकते हैं। कल जो मैंने बोला था 47,190, यहाँ से एक बाउंस मार सकता है, और ये इसको ब्रेक करने के बाद बाउंस मारा है, तब तक नहीं। फिर भी ये देख सकते हो कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ क्लोजिंग दी, क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिव हुए है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आना जरूर था, जो आ गया। अब अगर ये ब्रेक करता है 46,880, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दिस ब्रेकआउट वाज अ फेक ब्रेकआउट, नॉट सस्टेन अबव द ट्रेंड लाइन। अब हम आवरली में देखेंगे। आवरली में आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि ये भी यहाँ भी यम पैटर्न बना है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये यहाँ 2 बार सपोर्ट ले चुका है, फिर बायर्स एक्टिव हुए है, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे आज, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट को नीचे ले आ गए। अब ये जो 47,190 ब्रेक करता है, तो आप 46,880, मतलब तकरीबन 200 या 220 पॉइंट का ट्रेड है, उससे ज्यादा नहीं है, और 47,500 के ऊपर आपको बाय करना है। अब 5 मिनट में हम चलेंगे सीधा। 5 मिनट में आपको क्या देखने को मिलता है? 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कंसोलिडेशन था, यहाँ पे एक ट्रेड था, ये जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड था। लेकिन आप ये जो मैंने बोला था 190 जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे लिया था मार्केट ने, ये आप देख सकते हो, ये सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे भी एक बाउंस तो जरूर मारता, चाहे कितना मारता ये नहीं पता है, लेकिन छोटा बाउंस तो देता, कम से कम इस तक, यहाँ तक 47,685 तक तो देता आपको। 20, 25, 30 पॉइंट तो यहाँ मिल जाता है, अगर ये स्टार कैंडल के ऊपर बाय करते हैं और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते, छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये था। फिर सेकंड, यहाँ पे हमारा बाय बनता था पुट का, मतलब शॉर्ट जिसको बोलते हैं। क्यों बनता था? क्योंकि यहाँ देख सकते हो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना चाहिए था, लेकिन वैसे हुआ नहीं, या कंफ्यूजन में था। यहाँ डोजी कैंडल इन्वर्टेड शूटिंग स्टार दिया, जिसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर दिया, यहाँ भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ भी हैमर दिया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं वो सक्सेस पाए, तो इसके नीचे आपको एक शॉर्ट करना था, और ये जो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हो वन साइड। मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा ये पता नहीं, लेकिन हमें स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, उसी हिसाब से हमने एंट्री करनी चाहिए। कितना अप जाएगा डाउन जाएगा इसका बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं, हमें नहीं पता मार्केट का कोई जो हम बोल सकते हैं कि एज लाइक ए समुंदर है, जिसका कोई किनारा जल्दी से मिलना मुश्किल है, लेकिन एंट्री हमारी राइट होनी चाहिए, जिससे कि स्टॉप लॉस कम होगा। और टारगेट, अगर ये टारगेट जिसने लिया होगा, अब उसके 5 दिन के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर राइट स्टॉप लॉस लेगा तो भी ये प्रॉफिट खत्म नहीं होगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद इसमें निफ्टी में इस कैंडल के नीचे ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि बार बार यहाँ देख सकते हो ये डबल बॉटम था, डबल बॉटम था, इसलिए यहाँ पे सॉरी डबल बॉटम नहीं, डबल टॉप, डबल टॉप पे आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे बिंदास। फिर मार्केट देखो धीरे धीरे नीचे आता है, मार्केट कभी स्पीड से आएगा कभी धीरे धीरे आएगा, लेकिन हमारा क्या है, ये जो थ्योरी में दिया हुआ है उसी हिसाब से हमने फॉलो करना चाहिए। अब 47,190 के नीचे सेल करना है 46,880 के लिए, और सेकंड ट्रेड हमारा 47,500 के ऊपर बाय करो, और ये जो पॉइंट है 47,700, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। स्मॉल कैप और मिड कैप में पोजीशन कम कर दीजिए, क्योंकि वो काफी जो 2022 के मार्च अप्रैल से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मूवमेंट दी है। अब वो इतना मूवमेंट उसमें से प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप इसमें से कुछ पोजीशन कम कर सकते हैं। ये मेरी कोई सलाह नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।